हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडस टावर के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है, वो मैंने आपको जब से स्टॉक्स में गिरावट होने वाली थी, उस दिन मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई देगी और उसके पीछे का रीज़न था इस स्टॉक्स में ये जो कैंडल हमारी टॉप पर बनी थी ये, और इसके पीछे की साइकोलॉजी और इसके पीछे का जो मेन माइंड था वो मैंने आपके साथ में उस दिन डिस्कस किया था। अब इस स्टॉक्स में जब भी टॉप पर अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पर बन रही है तो आपको एक तो सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स में वो कैंडल होती ही गिराने के लिए, किसी भी स्टॉक्स को गिराना अगर है तो टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनवा दीजिएगा और फिर स्टॉक्स को लो का ब्रेकआउट करवा दीजिएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक्स में गिरावट आ जाएगी। अब देखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई, लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर एक लो बनाया और ये लो हमारा 400 रुपए का है। आज भी स्टॉक्स ने लो बनाया है और स्टॉक्स ने नीचे गिरावट दिखाई, पर हालांकि आज की स्टॉक्स की कैंडल हैमर बनी है। पर हमें यहाँ पर इस स्टॉक्स में तभी वेट करना है जब तक स्टॉक्स तब तक रेड कैंडल बनाएगा। यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है। छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 408 रुपए का। इससे बड़े की टारगेट की हमें उम्मीद तब करना है जब स्टॉक्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और इसके ऊपर जाते हुए दिखाई दे, तो फिर इस कैंडल के लो का टारगेट रखेंगे 415 का। इससे बड़े टारगेट हम तब देखेंगे जब स्टॉक्स इसके ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक्स अभी नीचे की तरफ जा रहा है और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। यहीं पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6 दिन यहाँ पे टेस्ट किए हैं और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। इसका रेंज 421 या 20 के आसपास का मान सकते हैं और यहीं से स्टॉक्स रिटर्न आते हुए दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको ब्रेकआउट करने के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम और ग्रीन कैंडल की जरूरत होगी। साथ ही स्टॉक्स अभी नीचे की तरफ जा रहा है। आज भी स्टॉक्स ने रेड कैंडल भी बनाई है और लो भी बनाए, तो इंतजार करेंगे। अब स्टॉक्स का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट वाला लेवल है इस कैंडल के लो का, जो मैंने आपको कल भी बताया था 370 से लेकर के 373 रुपए के बीच का, ये आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला लेवल है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर इस लेवल तक का मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था जहां से स्टॉक्स नीचे आकर के फिर से ऊपर की तरफ गया था, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। तो इसलिए एटलीस्ट यहाँ पे वेट करना चाहिए और यहाँ पर भी देखिएगा जब स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई तो इन्वर्टेड हैमर बनाए, तो इस तरह की कैंडल को आप नोट करके रखिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो इस तरह की कैंडल को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।